स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कोरोना वायरस के अपडेट्स को लेकर कुछ ताजा जानकारी निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ एक नई रिसर्च सामने आई है और वहीं अब मनुष्यों से फैलने लगा है जानवरों में कोरोना वायरस। तो दोस्तों पालतू जानवरों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी जो जारी की गई है। और वहीं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मचा हाहाकार। भारत के इस प्रदेश में अब तक किसी को भी नहीं छू पाया है कोरोना। तो मतलब भारत देश में एक ऐसा शहर है जहां पर कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। और वहीं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। कोरोना वायरस की नई दवा से सिर्फ 24 घंटों में शरीर से खत्म हो जाएगा कोरोना। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया पेपर टेस्ट, कुछ ही मिनट में हो सकती है कोरोना वायरस की जाँच। मतलब दोस्तों पेपर टेस्ट को लेकर कुछ एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें मात्र कुछ ही मिनटों में आप कोरोना वायरस की जाँच करवा सकते हैं। उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। पहले जो 24 घंटे 36 घंटों में मिलती थी ना। और उसी के साथ जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया के अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़े काम की खबरें कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कोरोना वायरस के कुछ अपडेट्स की तरफ रूबरू होते हैं। तो दोस्तों भारत में कोरोना वायरस की कुछ मंद हो रही है रफ्तार। 24 घंटों में आए सिर्फ 26,567 नए मामले। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव कुल व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 97,03,000 को पार कर चुकी है और बहुत ही जल्द यह आंकड़ा 1 करोड़ को भी छू जाएगा। और वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग दोस्तों 385 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अपनी जान गंवा दी है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 1,41,000 तक पहुँच गई है। अच्छा, राहत भरी खबर सामने ये आ रही है कि लगभग 92 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। राज्यवार अगर एक आंकड़ों की स्थिति की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में आज 3,000 नए मरीज आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 18,55,000 है। कर्नाटक में दोस्तों 8,95,000 है। आंध्र प्रदेश में 8,72,000, तमिलनाडु में 7,92,000, केरल में 6,44,000, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 6 लाख पूरे के पूरे दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कि अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है कोरोना के वैक्सीन। जानते हैं पहले किसे और कब से मिलना हो जाएगी स्टार्ट। जी हाँ, आखिर दोस्तों इतने महीनों का था जो इंतजार, वो इंतजार की घड़ियां हो चुकी है समाप्त। लोग बाग ये सोच रहे थे कि आखिर कब आएगी कोरोना की वैक्सीन, कब जाएगा कोरोना वायरस का खतरा, आखिर कब तक लगाना पड़ेगा आप और हम सभी को मास्क। जी हाँ, पूरी खबर यहाँ पर आपको बता दे दोस्तों। तो बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही कि अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन। आखिर में किस तरह से मिलेगी, कब से पहले मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फाइजर यानी कि बायोएनटेक की कोरोना वायरस के वैक्सीन को व्यापक इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामक और HRA जो है ना दोस्तों, जिसके अंतर्गत मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने बताया कि वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के संक्रमितों को 95% तक ठीक कर सकती है। अगले हफ्ते से लॉन्च किए जाने के लिहाज से ये सुरक्षित भी है और कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान अगले कुछ दिनों में शुरू भी हो सकता है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर कोविड-19 के खिलाफ बनाई गई जो वैक्सीन है ना, वो अगले हफ्ते से ही यहाँ पर डिटेल के साथ उपलब्ध हो सकती है, अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है। अच्छा, यह वैक्सीन किस तरह से काम करेगी? तो एक नई तरह की mRNA कोरोना के वैक्सीन है ना, जिसमें महामारी के दौरान इकट्ठा किए गए कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के मुताबिक जेनेटिक कोड के छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, वो शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और अपना शरीर जो है ना वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहता है। और इससे पहले कभी इंसानों में इस्तेमाल के लिए mRNA वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लोगों को इस तरह के वैक्सीन के डोज को है वो दिए जा चुके हैं। अच्छा, किन्हें मिलेगी वैक्सीन और कब तक मिलेगी? तो विशेषज्ञों ने इसके लिए प्राथमिकता सूची तैयार कर ली है, जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को वरीयता दी जानी है। और इसमें केयर होम में रहने वाले लोग, स्टाफ, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग और स्वास्थ्य के साथ ही सामाजिक सेवाओं से जुड़े वर्कर्स, जिन्हें वैक्सीन की पहली खेप दी जाएगी। इनमें से कुछ को तो अगले हफ्ते ही वैक्सीन मिलेगी और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, पहले स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कम उम्र के जो लोग है ना, उनको व्यापक टीकाकरण का अभियान साल 2021 तक स्टॉक उपलब्ध होते ही कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों इम्यूनिटी जो डेवलप होने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों को वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनको खतरा सबसे ज्यादा है, उन लोगों को वैक्सीन जो सबसे पहले दी जाएगी। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों दूसरी कोरोना के वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है।
कुल मिलाकर बड़े खुशखबरियां यहाँ पर निकल कर आ रही है और बहुत ही जल्द कोरोना वायरस के इस बड़े खतरे से निजात पाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों हर एक महामारी का एक निश्चित उम्र होती है, निश्चित एक दौर होता है और उसी दौर में यह सबसे बुरा प्रभाव करती है। शुरुआती चरण में इसका असर कुछ कम रहता है, मध्यम श्रेणी में सबसे ज्यादा रहता है, लास्ट तक आते आते दोस्तों इसकी वैक्सीन कहीं ना कहीं बनने लग ही जाती है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ ही मिनट में हो जाएगी कोरोना वायरस की जांच। वैज्ञानिकों ने बनाया पेपर टेस्ट का नया तकनीक। जी हाँ, आखिर किस तरह से आएगी कोरोना वायरस की जांच, यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा में से पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा में से पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 14 दिसंबर वाले दिन सूर्य ग्रहण को देखने के लिए टेलीस्कोप यानी कि जो दूरबीन है वो बिल्कुल गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा बिना ₹1 भी चार्ज लिए। तो फटाफट से क्वेश्चंस का सही जवाब आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक के नेतृत्व में कोविड-19 का कागज आधारित परीक्षण विकसित किया गया है। कागज आधारित इलेक्ट्रोकेमिकल सेंटर का जो उपयोग करने वाली इस जांच में 5 मिनट के अंदर ही वायरस की मौजूदगी के बारे में पता चल सकता है। मतलब दोस्तों 5 मिनट में कागज की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव है या नहीं, कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं या नहीं। और विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह टेस्ट पूरी तरह से सफल रहता है तो करोड़ों लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, अब अगर अभी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना की जांच करवाने जाते हैं ना, तो लगभग आपको 800-1200 रुपए के लगभग कोरोना वायरस की जांच करवाने का चार्ज देना पड़ता है। उसके बावजूद जांच रिपोर्ट कितनी देर में आती है? 12 घंटे 24 घंटों में। और जब तक कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं आती है ना, तब तक दोस्तों डॉक्टर्स कोरोना का इलाज करना शुरू नहीं करते हैं। तो इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि 5 मिनट में यानी कि मात्र 5 मिनट में पेपर आधारित कोरोना वायरस का जांच किट तैयार हो चुका है, जो कि पूरी कोरोना वायरस का टेस्ट और रिपोर्ट जो है ना मात्र 5 मिनट में आपको बता सकता है कितना ज्यादा फायदा होगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, 24 घंटों में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, नई दवा हुई विकसित। दरअसल कोरोना वायरस के वैक्सीन के साथ साथ संक्रमितों के लिए असरदारक दवा को लेकर भी वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा ढूंढ ली है जो कि मनुष्य के शरीर में कोरोना वायरस को सिर्फ 24 घंटों में खत्म करने में सक्षम है। और इस दवा का नाम रखा गया है MK4482 और इस दवा को जिसे मोलिनुपिराविर भी कहा जाता है, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों में संक्रमण फैलने से रोकने के साथ साथ उन्हें भविष्य में होने वाली अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाया जा सकता है और मात्र 24 घंटों में इसका असर शुरू हो जाता है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। सप्लाई व नल के पानी में 10 दिन तक जीवित रह सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, आपको बता दें लकड़ी से लेकर प्लास्टिक, स्टील, कपड़े व अन्य वस्तुओं पर कोरोना वायरस अलग अलग दिनों तक सर्वाइव करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सप्लाई और नल के पानी में ये वायरस 10 दिनों तक जीवित रह सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सीवेज वाटर में ये 2 से लेकर 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। और ये दावा एरिजोना विश्वविद्यालय के नेशनल साइंस फाउंडेशन वाटर क्वालिटी सेंटर की ओर से किया गया है। ऐसा दोस्तों नल से आप पानी से हाथ धोते हैं ना, तो उससे पहले सावधानी रखिएगा, यहाँ पर आपको बड़ा खतरा हो सकता है नल के पानी से हाथ धोते समय। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।